हाँ जी, तो पहला सवाल हमारा ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है? कौन से कर्मास लेके आ रहे हैं, उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और लोगों की एक एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि इस लाइफ में तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। तो मान लो किसी ने पीछे बहुत अच्छे कर्म किए तो इस जन्म में उसे मतलब बहुत अच्छा मिलेगा, लाइफ में सब कुछ सक्सेसफुल और मनी वगैरह एवरीथिंग। कोई जरूरी नहीं है, देखिए जय। तो यस। आपके कहने का मतलब है कि ऊपर वाले का भी एक सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे कि हम अपने देशों में देखें कि वो ये डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, वो दूसरा डिपार्टमेंट, वो ऐसे। और हमने इंसानों ने कुछ नहीं बनाया, ये उसको पहले तो उसको बिलीव नहीं होगा, कहेगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं मरा, आई एम हियर, इट्स मी। क्योंकि उसके अंदर मैं होती है ना। गॉड पर तो वो ट्रस्ट करेगा नहीं, वो खुद पे ट्रस्ट करता है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो बोलेगा मैं नहीं मरा। तो 13 डेज का प्रोसेस होता है उसको बिलीव करवाने के लिए कि तू मर गया, तू मर गया, अब छोड़ दे दुनिया। और 13 डेज के लिए अपने घर में उसकी एनर्जी रहती है। मैंने हिटलर को देख लिया, वो हिटलर था इस लाइफ में, उसने ये किया, इतने लोगों को ये किया, वो किया। मुझे नहीं पता हिटलर का उससे पहले वाला बर्थ क्या था। क्या हिटलर अगर इस लाइफ में आया इतने लोगों को अफेक्ट करने इन अ बैड वे, क्या इसलिए आया क्योंकि उस वो भी अफेक्ट हुआ था, या फिर वो एक ब्रांड न्यू कर्मा कर रहा था। पर जो सब कॉन्शियस अंतर आत्मा है, इसको शुरू सारे से जब। सारा सिस्टम सभी उसमें स्टोर है। यस। हम्म। ठीक है। इसको सब याद है, इसको ये भी याद है कि मैं क्यों रो रही हूँ यहाँ बैठ के, इसको ये भी याद है कि अगर मुझे पेरेंट्स अब्यूजिव मिले हैं या फिर रिश्ते अब्यूजिव मिले हैं, और मैं रो रही हूँ, हर रोज रो रही हूँ, पूछ रही हूँ क्यों। इसको पता है कि क्यों मैं रो रही हूँ। अगर हमारा स्पिरिचुअल गाइड हमारे सामने आ जाए तो हम्म। वो एक ही क्लिक में सारा सीन दिखा देता है कि क्या किया है आपने। मतलब अच्छा। फास्ट फॉरवर्ड कर देता है वो जिंदगी को कि देखिए आपने इस जिंदगी में ये किया था, इसीलिए आप अभी अफेक्टेड हो। या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे जहाँ किसी के कुछ बच्चा नहीं हो रहा, जहाँ किसी को कुछ रोग होते हैं, जो मतलब वो सोचते हैं यार मैं तो बीमार ही रहता हूँ, तो ये भी क्या पिछली लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, जहाँ मतलब ये इसी लाइफ से। उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, फिर देखा गया कि उनके इमीडिएट पास्ट लाइफ में जो इससे पहले वाला जन्म था उसमें, ओके, शी वाज अ नर्स। हमारी लाइफ बिटवीन लाइफ होती है, उसका मतलब होता है जब मेरी डेथ हुई एक लाइफ के बाद और नेक्स्ट बर्थ हुआ, तो बीच में जो टाइम होता है मेरे स्पिरिट गाइड्स के द्वारा मुझे समझाया जाता है कि तूने ये किया, देख तूने बच्चे को खत्म किया, अब तू इस जिंदगी में अपने कर्मा को कैसे रिजॉल्व करेगी, कैसे बैलेंस करेगी, तू बच्चों की सेवा करेगी, तभी तेरे कर्मा रिजॉल्व होंगे। यही कारण है कि पिछले इमीडिएट बर्थ में वो बच्चे को मार कर आई। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे दर्शकों ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਮੈਂਬਰ। थैंक ਤੇ यू सो मच। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ PLR ਜੋ ਕਿ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਐਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਿਕ ਰੀਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਟਿਪੀਕਲ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। या हाँ जी अंबर, क्या हाल चाल है आपका? मैं बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, तो पहला सवाल हमारा ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, तो आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें। देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मीनिंग होता है पास्ट में जाना। जी। आप कनाडा कब आए थे? मैं आया था 2018 में। 18 में, हम्म। यानी कि आपको 6 इयर्स हो गए हैं। हाँ जी। तो मुझे वो सीन में जाते हैं, चलिए। हम्म। जहां जब आप कनाडा लैंड हुए थे फर्स्ट टाइम, कैसा जी। लग रहा था आपको? आप लैंड ही हुए थे हम्म। कनाडा वहां। तो जैसे ड्रीम कंट्री होती है ना पहले मतलब इंडिया में हमें ऐसे लगता है यार कनाडा जा रहे तो बहुत बड़ी खुशी हुई, तो जब लैंड हुए तो ऐसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता आदमी का। हम्म। है ना। तो कौन लेने आया था आपको, अच्छा ये बताइए। टैक्सी में गए थे या कोई रिलेटिव आया था? नहीं, हमारे रिलेटिव आए थे लेने। तो आपको काफी कुछ याद आ रहा है ना। और आपने खाना कहाँ से खाया, टिम हॉर्टन या घर जाके खाया था फिर? नहीं, घर जाके खाया था मैं, क्योंकि जहाज में प्लेन में बैठ के आपको पता है कि वो कितना हाँ जी, बकवास हाँ खाना जी। खा खा कर ऐसा ही होता है कि घर पे जाके खाएं। हाँ जी। तो हाँ, अभी जो मैंने किया ना, जो हम डिस्कस करके कर रहे हाँ थे, जी। वो आपका पास्ट रिग्रेशन था। जी। लाइफ तो नहीं बोलूंगी क्योंकि पास्ट लाइफ मीन्स पिछला जन्म। इसी पिछले जन्म। जन्म में हम आपके पास्ट में जा रहे थे। हाँ जी। कैसे? बातों बातों में, हाँ। माइंड से। हम्म। बैठे तो हम पॉडकास्ट में हैं, बट हम्म। हम सोच क्या रहे हैं, कौन सा सीन सोच रहे हैं, कौन सा हम्म। टाइम सोच रहे हैं, 2018 जब हम्म। आप कनाडा में आए
और जब आप लैंड हुए थे तो हम वो मेमोरी सब याद कर रहे हैं कि कैसे हुआ था, कौन लेने आया था आपको, खाना कहाँ से खाया था आफ्टर लॉन्ग फ्लाइट। तो ये एक रिग्रेशन हो रहा है जब हम टाइम में पीछे ट्रेवल कर रहे हैं एंड याद कर रहे हैं वो मेमोरीज को। तो मेमोरीज यही जल्द होता से है हमारे पास्ट माइंड लाइफ। में आ जाती हैं जब हम बात करने लगते हैं। यस, इस लाइफ की मेमोरीज ऑफ कोर्स आपको रिफ्रेश होंगी, पता हम्म होगा कि क्या हुआ हम्म था, बट नेचुरली हमें अपने पास्ट लाइफ भूल जाते हैं और उसका बहुत बड़ा रीजन है जो मैं बाद में बताऊंगी। हम्म तो अगर हमने फिर भी सॉर्ट आउट करना हो कि हम इस लाइफ में कौन से कर्मास लेके आ रहे हैं, उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम्म, है ना, तो उसके लिए होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जी। आपके अपने रिश्ते ही आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, हम्म पेनफुल, आपको उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, बल्कि आप पेनफुल फील कर रहे हो उनके साथ रहकर। तो हम्म आपको एक अंदर से अपने आप से एक क्वेश्चन है कि सारी दुनिया खुश है रिश्तों में, मेरे रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, मैंने ऐसा क्या कर दिया हम्म इस लाइफ में। तो और लोगों की एक एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि इस लाइफ में तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो हम्म। मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है, क्यों इतनी पेनफुल लाइफ है मेरी। बट तो कुछ इसी लोग तो बिलीव करते हैं कि ऐसे कुछ नहीं होता, पिछला जन्म वगैरह ये सब ऐसे ही कहने सुनने की बातें हैं कि हमें एक बार ऐसे, मतलब कुछ लोगों का ये भी मानना है जिन्हें हम नास्तिक कह सकते हैं या कुछ और कुछ मैं लोग बिलीव नहीं करते ऐसे पास्ट लाइफ में। सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर वो नहीं भी करते ना तो भी कोई बात नहीं, बट मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप। अगर ये नहीं होती पास्ट लाइफ तो हाँ जी। ऐसा क्यों कि कोई बहुत पुअर पैदा हो गया और कोई बहुत ही ऐसी फैमिली में पैदा हुआ उसको खाने की टेंशन ही नहीं है कि खाना कैसे कमाना है, ऐसे डिफरेंस क्यों कर रही है फिर। नेचर तो कभी किसी के साथ डिफरेंस करती नहीं है, वो तो बोलती है मेरे लिए सब इक्वल है। तो फिर उसके आपके नेचर कहने का मतलब कि ये की पीछे का सो जो होता है, उसने पीछे मतलब बुरे कर्म किए तो इसलिए उसको, मान लो कि एक आदमी बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, एक बिल्कुल बेचारा गरीब घर में पैदा हुआ, खाने के लिए भी तरस रहा है, तो क्या उसके वो पिछले कर्मों का परिणाम होता है? 200%। आप खुद सोचिए ऐसे क्यों हो रहा है फिर। क्या ऊपर वाले को किसी से, मेरे से प्रॉब्लम है या किसी से प्रॉब्लम है जो इतनी प्रॉब्लम में है कोई, या किसी किसी पर्टिकुलर सोल से क्यों प्रॉब्लम है ऊपर वाले को, नहीं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने कर्मा लेके आ रहा है बस, जैसे जैसे उसके कर्मा है उसकी लाइफ की स्क्रिप्ट बन रही है, सो सिंपल। तो यही एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर कोई लॉजिकल है, कोई अथीस्ट है, कोई साइंस पर ज्यादा बिलीव करता है, तो ये लॉजिक है कि वो कर्मा जो करके आया है उसके अकॉर्डिंग ही उसको वो लाइफ मिल रही है, उसकी स्क्रिप्ट वैसे तैयार हो रही है एज पर द प्रीवियस लाइफ कर्मास। तो मान लो किसी ने पीछे बहुत अच्छे कर्म किए तो इस जन्म में उसे मतलब बहुत अच्छा मिलेगा, लाइफ में सब कुछ सक्सेसफुल और मनी वगैरह एवरीथिंग। कोई जरूरी नहीं है, देखिए जय, मान लो किसी के 80 जन्म हो गए, 80 हम्म मान लो, हम्म है हम्म ना, अब उसका एक न्यू बर्थ होना तय हो गया, डिसाइड हो हम्म गया कुदरत के द्वारा। हम्म अब कुदरत उसको उसका सारा लेखा खोलेगी, हम्म अकाउंट खोलेगी कि अच्छा इस बंदे के 80 बर्थ हैं, नंबर 1 बर्थ में इसने एक मर्डर किया था, नंबर 2 बर्थ में इसने बहुत मेडिटेशन की, नंबर हम्म 3 बर्थ में इसने बहुत लोगों की, गरीब लोगों की हेल्प की। तो हम्म चलो मिला दो, तीनों बर्थ को मिला के एक बर्थ बना दो। हम्म ठीक है, जो उसने मर्डर किए उसका भी इसको कर्म मिलेगा। हम्म मर्डर किए इसने, लोगों से छीना, पैसा छीना, तो इस हम्म, लाइफ में क्या हो जाएगा, इसका फाइनेंसिस इफेक्ट हो जाएंगे ओके। हार्डवर्क करने के बाद भी। नंबर 2, इसने मेडिटेशन भी की है, चलो इस मेडिटेशन को कैसे कंपनसेट करना है इस बर्थ में, कैसे वापस देना है। चलो ऐसा करते हैं, इसने मेडिटेशन की है तो उसको स्पिरिचुअल बना देते हैं, और क्योंकि इसकी वो मेडिटेशन इस बर्थ में काम आ सके, इसके ओके। चैलेंज अगर आए इसके सामने हम्म तो उस चैलेंज के सामने ये फाइट कर सके, कमजोर ना पड़ जाए। हम्म नंबर 2। नंबर 3 बर्थ, इसने बहुत गरीब बच्चों की हेल्प की है, पुअर बच्चों की हेल्प की है, तो ऐसा करो इसको फाइनेंशियल चैलेंजेस तो आएंगे, हम्म बट रोटी मिलती रहेगी, इसको हम्म बेसिक जो चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसमें कभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम्म तो 3 बर्थों से मिला के एक बर्थ बना, और उस बर्थ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, अच्छे अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, वो 3-4 बर्थ्स को मिला के बन रही हैं, क्योंकि उसके कर्मा पेंडिंग है बैलेंस करनी। हम्म। तो यस। आपके कहने का मतलब है कि ऊपर वाले का भी एक सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे कि हम अपने देशों में देखें कि वो ये डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, वो दूसरा डिपार्टमेंट, वो ऐसे। और हमने इंसानों ने कुछ नहीं बनाया, ये ऊपर से तो ही। पहले से ही हमारे जो मतलब ईच हाँ, सेल में वो रिस्टोर है, इसलिए हम हाँ ये जी, इंसान वहां आ से गया। आ रही है सब चीजें। यस।
जी बिल्कुल। तो एक हमारा एक और सवाल है कि जो मतलब हमारे लोग हैं, जो रिश्तेदार, दोस्त मित्र जो भी हैं, तो क्या ये इसी लाइफ में हमारे साथ कनेक्टेड या पिछले जन्मों से ही ये हमारे साथ में कनेक्टेड है? पिछले जन्मों से कनेक्टेड है हर कोई। हर कोई, एवरी पर्सन? 99% पिछले जन्म, बट न्यू सोल्स भी आती हैं इस दुनिया में। ओके। बिल्कुल ब्रांड न्यू सोल्स भी आती हैं इस दुनिया में अगर जरूरत पड़े तो, हम्म। बट 99% जितने भी हमारे आसपास लोग हैं, हमारे मेट्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, इवन हमारे वर्कर्स अगर हैं, हम्म। अगर आप एक बस में ट्रेवल करते हो, रोज एक फेस देखते हो एक बंदे का, वो बंदा भी किसी बर्थ से आ रहा है। अच्छा। उसका फेस देखना भी लिखा हुआ है कि उसको देखोगे आप। हम्म। या तो हाँ बिल्कुल। जी, हर कोई कनेक्टेड तो होता है। एक और बात थी, जैसे ओशो रजनीश हुए थे हमारे जो भारत में बहुत बड़े फिलोसफर, तो उन्होंने तो कहा था कि जो आदमी जब डेथ हो जाती है कि वो 13 दिन के बीच बीच में जन्म ले लेता है, तो ये बात सच है क्या? हमेशा के लिए सच नहीं है ये बात। हाँ, 13 दिन वो अपने घर में रहता है, ऐसा लिखा गया है, ऐसा हम्म। माना गया है हम्म। कि एक बार बंदा जब डेथ हो जाती है ना, उसको बिलीव नहीं हो पाता कि मैं मर हम्म। गया। हम्म। अगर मान लो वो बंदा एथीस्ट है, वो बोलता है कि लाइफ खत्म तो मुझे क्या, हम्म। नहीं प्लान करता अपनी वो लाइफ, सोचता तक नहीं उस लाइफ के बारे में, तो क्या होगा? उसकी डेथ के बाद इमीडिएटली उसको, पहले तो उसको बिलीव नहीं होगा, कहेगा हम्म। मुझे नहीं पता, मैं नहीं मरा, आई एम हियर, इट्स मी। क्योंकि उसके अंदर मैं होती है ना। गॉड पर तो वो ट्रस्ट करेगा नहीं, वो खुद पे ट्रस्ट करता है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो बोलेगा मैं नहीं मरा। तो 13 डेज का प्रोसेस होता है उसको बिलीव करवाने के लिए कि तू मर ओके। गया, तू मर गया, अब छोड़ दे दुनिया। और 13 डेज के लिए अपने घर में उसकी एनर्जी रहती है, अपने अपने अपनी फैमिली के बीच में, अपने घर के बीच में, अपने ऑफिस के बीच में वो घूमता रहता है वो बंदा 13 डेज के लिए। एंड जब उसको, वो फिर बुलाने की भी कोशिश करता है हमें, बुलाता है हमें, बट ओके। हम अपनी अपनी कामों में बिजी होते हैं, उसको नहीं सुन पाते। फिर उसको बिलीव होता है कि अरे ये तो मुझे कोई सुन नहीं रहा, आई एम डेड, मेरी हम्म। बॉडी खत्म हो गई है। हम्म। फिर 13 डेज के बाद अगर वो रेडी है हम्म। नेक्स्ट लाइफ के लिए, तभी उसको सेकंड बर्थ मिलेगा, मतलब नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। अदरवाइज उसको नेक्स्ट बर्थ तब तक नहीं मिलता जब तक प्रॉपर प्रोजेक्ट प्लानिंग नहीं हो जाती ओके। कि कौन कौन से सोल्स हैं इसके साथ, जो जिनके साथ इसका अकाउंट बाकी है, ओके। कौन कौन से लोग इसके लिए अवेलेबल है, कौन सा घर इसके लिए अवेलेबल है, कौन सी हम्म। मदर बन सकती है, इसकी मदर भी डिसाइड होती है हाँ, वो कि भी कौन डिसाइड। सी मॉम बनेगी, यस मॉम कौन होगी, डैड कौन होंगे, किनके साथ इसका कौन सा अकाउंट है, अच्छा बुरा, वो सब डिसाइड होगा, तब उसका बर्थ होगा। अगर वो अच्छी सोल है, हम्म। उसने ऑलरेडी क्लियर कर दिया इस लाइफ में, देन यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि राइट आफ्टर डेथ उसको सेकंड बूम मिल जाए, मतलब मदर मिल जाए, और उसका बर्थ हो जाए फिर। यस। तो जैसे हमारे भारत में क्या करते हैं, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि 13 दिन वाली, तो जो उसके कपड़े वगैरह जो उससे जुड़ी हुई चीजें होती हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, जला देते हैं या किसी को ऐसे बाहर फेंकते, तो उसका भी कोई रीजन होता है? देखिए, बेसिकली ये होता है कि अटैचमेंट होती है। जैसे हम्म। मेरी कोई फेवरेट ड्रेस है, या फिर फेवरेट कार है, या फिर घर में कुछ भी, मेरा फेवरेट सोफा है, मैं उस पर बैठती हूँ, हम्म। आराम से चिल करती हूँ, है ना। वट एवर, कुछ भी फेवरेट हो सकता है, मेरा कोई फेवरेट पिक्चर है घर में, हम्म। फोटो है हम्म। ना, तो मेरी अटैचमेंट रहेगी ना, हम्म। एनर्जी रहेगी उसके साथ कनेक्टेड। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे लगता है कि उस सोल की एनर्जी कनेक्टेड है इसके साथ। हम्म। हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि उसका दिल एक चीजा विच पिया। हाँ। राइट। तो अपने लिए। यस, इसीलिए लोग उसको फिनिश कर देते हैं कि उसके पास रीजन ना बचे, कोई रीजन ना बचे वापस आने के लिए, कि वो हम्म। अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए निकल जाए। हम्म। राइट। बट वही बात है, फिर रीजन तो कुछ ना कुछ रहता ही है। देखिए, अगर सामने वाला पर्सन अटैच्ड है, जी रिश्ते भी बिल्कुल। रीजन बन जाते हैं कई बारी, हम्म। फैमिली रीजन बन जाती है, बट वो फिर भी कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं एटलीस्ट उनको हम आउट कर दें घर से। हम्म। यस। तो जैसे उन्होंने ये भी बताया था कि मान लो एक नॉर्मल पर्सन है, वो तो चलो 13 दिन में जन्म ले लेगा, और मान लो अगर कोई बहुत ज्यादा पुण्य आत्मा है, जहाँ कोई जैसे हिटलर जैसा आदमी है, तो उनको थोड़ा मतलब टाइम लगता है, क्योंकि उनको वैसे ही मदर भी वैसी ही चाहिए। जहाँ को अगर कोई पुण्य आत्मा है तो उसे थोड़ा मतलब उस टाइप के माता पिता भी चाहिए ना जन्म लेने के लिए। अब जिस दिन का मैं मेडिटेशन में बहुत डीप जाने लगी हूँ ना, समझने लगी हूँ लाइफ को, हम्म। तो मुझे लगता है ये जो चीजें हैं ना, जो लोग बोलते हैं ये भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज हैं। हम्म। तो हम ह्यूमंस का नेचर क्या है, हमने किसी बंदे के लाइफ के 60 ईयर्स देख लिए। हम्म। मैंने उसकी लाइफ देखी 60 ईयर के लिए, मैंने हिटलर को देख लिया, वो हिटलर था,
इस लाइफ में उसने ये किया, इतने लोगों को ये किया, वो हम्म, किया। मुझे नहीं पता हिटलर का उससे पहले वाला बर्थ क्या था। हम्म, क्या हिटलर अगर इस लाइफ में आया इतने लोगों को अफेक्ट करने हम्म, इन अ बैड वे, क्या हम्म, वो इसलिए आया क्योंकि उस वो भी अफेक्ट हुआ था, या फिर वो एक ब्रांड न्यू कर्मा कर रहा था? तो मुझे लगता है दिस सिस्टम, एंटायर सिस्टम इज सो मच कॉम्प्लिकेटेड, और हम इंसानों की सोच से बाहर है। तो बिल्कुल बिल्कुल। इट ऑल डिपेंड्स जिस सोल को हम आज एक कल्प्रिट की तरह देख रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ये बंदा तो इसको तो मरना चाहिए, यू नो, कि मुझे हमें नहीं पता कि उसके उसकी लाइफ के बाकी जो बर्थ हैं वो कैसे रहे हैं। तो हम्म, ओवरऑल होता है, ओवरऑल देखा जाता है, मुझे जी। ऐसे लगता है। हाँ हम्म। जी। तो जैसे अगर कोई पर्सन पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहता हो तो उसका मतलब कैसे, फिर क्या मेथड है, क्या उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा बिफोर सेशन? मैं एक मेडिटेशन बनाती हूँ उनके लिए। हम्म, मेडिटेशन होती है, डिपेंड करता है कैसा है वो पर्सन। वो हम्म, पर्सन अगर तो रिलीजियस है, किसी हम्म, पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ मेडिटेशन। हम्म, राइट। अगर वो पर्सन स्पिरिचुअल है, यूनिवर्स पे बिलीव करता है कि मतलब सब गुरुद्वारे भी जाता है, मंदिर भी जाता है, हम्म, कोई डिफरेंस नहीं है उसके मन में, ऐसा है ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ उसकी मेडिटेशन। अगर वो बंदा एथीस्ट है, हम्म, वो ये बिलीव कर रहा है कि मेरा पास्ट लाइफ है कहीं ना कहीं, बट वो हम्म, डिवाइन पावर पे बिलीव नहीं करता, हम्म, तो मैं उसकी मेडिटेशन उसके बिलीव के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। हम्म, राइट। पहले वो मेडिटेशन करनी पड़ती है, स्टेप नंबर हम्म, 1। हम्म, मे बी फॉर 2 वीक्स और 1 वीक वो मेडिटेशन करो। फिर ओके। उसके बाद देन आई कॉल देम फॉर द कंसल्टेशन। 30-40 मिनट्स की कंसल्टेशन होती है, जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हम्म, मेरे तो जॉब नहीं, 2 सालों से ज्यादा मेरी जॉब नहीं कोई टिकती, मेरे हम्म, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, मेरी शादी नहीं टिक रही, या फिर मेरे बेबी नहीं हो रहा, कुछ भी हो सकता है केस। राइट। एंड देन फिर मैं उनकी ½ एन आवर की कंसल्टेशन। एंड सेकंड स्टेप होता है पिलर लाइट मेडिटेशन बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि लाइट जो होती है वो हेड टू टो पास करवाई जाती है, एंड ये जो लाइट होती है, दिस हम्म, लाइट कुड बी एनीथिंग डिवाइन पावर से रिलेटेड है, या फिर उनका जो भी रिलीजन है, उनके हम्म, गॉड गॉडेस है, उनसे रिलेटेड होती है लाइट, बिकॉज वी हम्म, ऑल आर लाइट। राइट। फिर हम्म, वो पिलर लाइट मेडिटेशन करवाई जाती है। एंड देन उसके बाद वो मेडिटेशन के बाद काफी लोग रिलैक्स डीप डाउन स्टेट में चले जाते हैं। लाइक इट्स लाइक जैसे हम सोए होते हैं ना, आधे सोए होते हैं, सोए भी नहीं आधे होते, सोए आधे जगह। या वो वाली स्टेट होती है। तो ये वो स्टेट होती है जब वो अपने हायर सेल्फ, अंतर आत्मा, या फिर सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं। अब हम्म, देखिए, अंतर आत्मा, सो कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, इसको सब कुछ पता है। हम्म, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, इसको तो सिर्फ इस जन्म का ही पता है कि मेरा नाम ये है, हम्म, मैं यहाँ पे रहती हूँ, ये करती हूँ, बिल्कुल ये मेरी बिल्कुल। फैमिली है। पर हम्म। जो सब कॉन्शियस अंतर आत्मा है, इसको वो तो शुरू सारे से जन्म। सारा सिस्टम सभी उसमें स्टोर है। यस। हम्म, ठीक है। इसको सब याद है, इसको ये भी याद है कि मैं क्यों रो रही हूँ यहाँ बैठ के, इसको ये हम्म, भी याद है कि अगर मुझे पेरेंट्स अब्यूजिव मिले हैं, या फिर रिश्ते हम्म, अब्यूजिव मिले हैं, और मैं रो रही हूँ, हर रोज रो रही हूँ, पूछ रही हूँ क्यों। इसको पता है कि क्यों मैं हम्म, रो रही हूँ, हम्म, कौन से कर्मा की वजह से मुझे दुख मिल रहा है। हम्म, तो हाँ, हम इससे कनेक्ट होते हैं, इसी से ही कनेक्ट होके हम जान पाते हैं अपनी पास्ट लाइफ को, कि अच्छा अगर मैं इस लाइफ में अफेक्टेड हूँ, तो मैंने हम्म, ऐसा क्या किया था पिछले किसी जन्म में। तो यही है हमारी अंतर आत्मा, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमें कनेक्ट करवाता है अपने आप से, और जो हमें लेके जाता है उन जिंदगियों में। जैसे आप अभी, आपने 6 इयर्स पहले अपनी लाइफ में आप अभी गए थे ना, हम्म, बातों बातों में, बिल्कुल। वैसे ही पास्ट लाइफ में भी हम कुछ सीन्स देख पाते हैं, कुछ याद कर पाते हैं। हम ये बोलते हैं कि मुझे लग रहा है मेरा बर्थ इस कंट्री में हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ। वो सब याद कर पाते हो आप मेमोरीज को, कि क्या क्या किया था आपने। तो जो पर्सन मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहा है तो उसे एज ए वीडियो या पिक्चर दिखेगी मतलब माइंड में जब आप पास्ट लाइफ में लेके जाओगे? नॉट ऑलवेज, देखो डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है मेडिटेशन का। ओके। अगर आप बहुत हाई मेडिटेशन करते हो, आपको साफ साफ, जैसे अगर मैं अभी आंखें बंद करूं, मुझे डार्क दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। अगर आप आंखें बंद करोगे, आपको सिर्फ अंधेरा दिखेगा, है ना। अगर आपकी बहुत हाई मेडिटेशन है, तो आपको आंखें बंद करने के बाद पीएलआर में साफ साफ, जैसे हम मूवी देखते हैं ना थिएटर में, वैसे दिखता है। ओके। अगर आपकी मेडिटेशन हाई नहीं है, अभी भी आप उसी स्टेट में हो, लाइक अभी भी दुनियादारी में ज्यादा हो, मेडिटेशन अभी इतनी करनी नहीं लगी, तब आपको एक
फील करवाया जाएगा, को लगेगा कि अरे मुझे लगता है मैं किसी गांव में घूम रही हूँ, है ना। वो स्टेट होगी आपकी। कुछ लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं, सेंसेस होती हैं इसमें भी। ओके। कुछ लोग देख सकते हैं आइज के साथ, कुछ लोग सुन सकते हैं, और कुछ हम्म। लोगों को फील होता है कि मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर हूँ, इस कंट्री में हूँ, मुझे लग रहा है मैंने ये किया है, मुझे लग रहा है ये मेरे पापा हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो फीलिंग होती है एक। तो सबके लिए अलग अलग होता है। एक सबसे अच्छा केस जो होता है मैं आपको बताती हूँ, वो होता है स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल गाइड। ओके। अगर हमारा स्पिरिचुअल गाइड हमारे सामने आ जाए, तो हम्म। वो एक ही क्लिक में सारा सीन दिखा देता है कि क्या किया है आपने। मतलब अच्छा। फास्ट फॉरवर्ड कर देता है वो जिंदगी को, कि हम्म। देखिए आपने इस जिंदगी में ये किया था, इसीलिए आप अभी अफेक्टेड हो। तो हम्म। कभी कभी स्पिरिचुअल गाइड भी सामने आते हैं। ओके। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी मेडिटेशन लेवल क्या है, और हम्म। आप कितना कनेक्टेड हो उस डिवाइन पावर से। तो जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो, मान लो कि अगर पर्सन काफी हाई एनर्जी रखता है, तो अगर उसका स्पिरिट गाइड कभी ऐसा भी हुआ है कि वो आपको उसके ऑरा के अंदर एंट्री ना करने दे, या कुछ ऐसा? कुड यू प्लीज रिपीट दिस अगेन? सो मान लो कि वो पर्सन का स्पिरिट गाइड आपको एंटर ही ना करने दे उसके ऑरा में। ये तो नहीं हो पाएगा। देखो अगर तो उसके कर्मा बहुत हैवी हैं, हम्म। उसको भी और दुख पाना है, क्योंकि हम्म। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशंस ढूंढ अपने, हम्म। आपको पता चल गए अपने हम्म। दुख के, अपनी प्रॉब्लम्स के। अगर आपका कर्मा इतना हैवी है, जैसे आप हिटलर की एग्जांपल दे रहे थे, कितने लोग अफेक्ट हुए थे उसकी वजह से, बिल्कुल। है ना। अब आपको लगता है कि उस बंदे का कर्मा एक लाइफ में रिजॉल्व हो जाएगा? नहीं बिल्कुल भी। होगा। उसको उतना ही पेन फेस करना पड़ेगा जितना उसने दूसरों को हम्म। दिया, है बिल्कुल। ना। मान लो कोई सोल ऐसी आ रही है मेरे पास जिसका कर्मा बहुत हैवी है, हम्म। उसने बहुत आत्माओं को अफेक्ट किया है, एक आधे बंदे को नहीं, हम्म। बहुत सोल्स को अफेक्ट किया है। देन फिर ऐसे हो सकता है कि उसका नहीं मुझे दिखे, मतलब मैं पूरी अपनी तरफ से भी कोशिश करती हूँ, प्रे करती हूँ कि इसको कुछ दिख जाए, कुछ दिख जाए, है ना। हाँ, अगर उसको ना दिखे तो हम्म। उसका हो सकता है पॉसिबिलिटी। देन उस केस में फिर मैं आकाशिक कर देती हूँ, मतलब मैं खुद ट्रेवल कर देती हूँ फिर उनके पास लाइफ में। ओके। बट मैं चाहती हूँ कि वो खुद करें। हम्म। एक तो केस ये होगा। सेकंड केस क्या होगा, जिनका हाई ऑरा होता है। हम्म। आपने जो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दी वो लो ऑरा की, कि दो उसके और कर्माज इतने बुरे कर्माज है ना कि हाँ। हम नो नॉट अलाउड, हम हम्म। इंटरफेयर नहीं कर सकते। मतलब मेरा मुझे भी स्पिरिचुअल गाइड बोल रहा है रुक जा बाहर, हम्म। मैं नहीं एंटर करने दूंगा, इसके कर्मा बंदे के बहुत बुरे हम्म। हैं, इसको अभी हम्म। और फेस करना है ना। हम्म। सेकंड होता है अच्छे ऑरा वाले पीपल, जिनका ऑरा इतना हाई होता है, उनके पिछले जन्मों की जो मेडिटेशंस होती हैं या फिर मंत्र होते हैं, जाप होते हैं, इतने हाई होते हैं, बट उनको इस जन्म में पता नहीं होता कि मैं इतनी हाई सोल हूँ। वो ओके। खोए होते हैं दुनिया में। हम्म। तो उनके लिए भी, मेरे लिए भी थोड़ा, मुझे भी थोड़ा उस एनर्जी को, हाई एनर्जी को फेस करने के लिए बहुत हाई एनर्जी में जाना पड़ता है ना। तब भी वो एक केस हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा, स्टॉप नहीं किया जाएगा मुझे, बट हाँ मुझे एक बार वार्न किया जाएगा। क्यों? क्यों? तो क्योंकि आप देखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों आप एंटर होना चाहते हो। नहीं नहीं वो बात नहीं है। जो अच्छा। उसकी इतनी हाई ऑरा है उस बंदे का, उस सोल का, वो उसकी मेहनत है। हम्म। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम मेहनत करते हैं, हम खाना छोड़ते हैं, कम बिल्कुल। करते हैं, सुबह उठते हैं, तो उसकी टाइम मेहनत है। निकालते हैं, हाँ। मैं उसकी एनर्जी में एंटर कर रही हूँ तो मुझे मिलेगी उसकी एनर्जी, राइट। मैं मतलब उसको, मेरे पे गिरेगी उसकी एनर्जी, वो ठीक बात नहीं है, वो मैं करती भी नहीं ऐसा। ओके। अगर कुछ ऐसा हो, मैं उसको बोलती हूँ यू आर ऑलरेडी वेरी हाई सोल, यू नीड टू इंक्रीज योर मेडिटेशन। ओके। तो जो उसका कमाया हुआ उसकी मेहनत से वो उसको ही मिलेगा। वो भी एक केस हो सकता है, मतलब एक वेरी बैड कर्मा और एक और वेरी एक गुड वेरी कर्मा, हाई दोनों गुड कर। केसेस भी हो सकता है। हाँ जी। और या फिर ऐसे होता है इस केस में जो आप बोल रहे हो, कि स्पिरिचुअल गाइड आ गया सामने और उसी सोल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गया, ओके। ऐसा और भी हो उसको बता दिया सब कुछ। जाए। हाँ, फिर वो मुझे बताता है कि मुझे ये दिख रहा है, अभी मेरे सामने ये है, और मुझे ऐसा बताया जा रहा है। देन फिर मैं उसमें एंटर नहीं करती, क्योंकि मेरा उसमें कोई राइट नहीं है एंटर करने का, मैं दूसरों की हेल्प कर रही हूँ। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। तो या क्या स्पिरिट गाइड भी आते हैं हमारे लाइफ में, जैसे विजिट करने? कई बार हम रात में सोए होते हैं, या सपनों में, जैसे कुछ हमें कुछ दिखाने के लिए, या कई बार ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि पहले से ही आप देख लेते हो, और वो घटना हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उससे रिलेटेड होती है, कुछ ऐसी अच्छी भी बुरी भी, कुछ ऐसे तरह। पहली बात तो आप ये सोचिए, सबको नहीं होती ये चीजें। ये हम्म। आपने देखा, सबको नहीं, किसी किसी को होती हैं, हम्म। है ना। और जिस जिसको भी होती है ना ये चीजें, पहले दिख जाना, सब कुछ हम्म। पता लग जाना, इंट्यूशन हो जाना चीजों की, तो 200% वो लोगों ने, वो सोल्स ने
हम्म, पर वो थोड़ा सा भी मेडिटेशन कर लेना तो बहुत आगे तक जा सकते हैं, बिकॉज ये जो हो रहा है ना, उनकी इंट्यूशन हाई है, उनको पता चल रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में बहुत बहुत मेडिटेशन की हुई है, दैट्स वाई वो एनर्जी अभी तक उनके साथ है, बट उनको ओके। पता नहीं है। और वो हम्म, सोचते हैं मुझे कैसे दिख गया, हम्म, मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो हम्म, इतना पाठ भी नहीं करती। तो हम्म, ये होता है उसमें, हाँ ओके। जी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो आपको कोई आवाज दे रहा हो, जैसे आपको आप सोए हुए हैं, आधे सोए आधे जगह, तो कोई आपको पूरी क्लियर आपका नाम दे के आवाज दे रहा है, तो मतलब वो स्पिरिट गाइड होता है जहाँ? आपका इस जन्म का नाम या फिर कोई और नेम? इस जन्म का। देखिए, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है। कभी कभी भी मैं ये बोलूंगी, किसी को अगर आवाज पड़े तो कभी यस मत करना। जैसे हम्म, मुझे कोई बुला रहा है ना, मैं हाँ ऐसे नहीं बोलूंगी, हाँ जी हाँ ऐसे नहीं बोलूंगी, नो, रिस्पॉन्स नहीं करूंगी मैं अनटिल अनलेस मुझे पता ना हो कि वो पॉजिटिव एनर्जी है। बट रिस्पॉन्स तो आदमी कर ही नहीं सकता जब आदमी डीप स्टेज में सोया हुआ होता है। तो आपको आवाज आ रही है तो आपकी तो कंडीशन ही नहीं होती ना, जब हम डीप स्लीप में होते कि बोल सकते हैं या हिल सकते हैं। नहीं, समटाइम होता है कि हमें किसी ने, लेट से मैं सो रही हूँ, मुझे आवाज लगाई किसी ने, तो मुझे ऐसे लगता होगा कि किसी ने आवाज लगाई और मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ। हम्म, अनटिल अनलेस आप श्योर नहीं हो, यू डोंट हैव टू रिस्पॉन्स, क्योंकि इट कुड बी नेगेटिविटी, ये हम्म, सेकंड साइड भी हो सकती है। या यस, बट हाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा अगर मैं कुछ बताऊंगी आपको। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपको पता चलना पता चलने लग जाता है कि इफ इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव हाँ, जब एनर्जी। मेडिटेशन करते हैं तो या आपको सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं, सभी कुछ मिल जाता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, है। आप खुद सेंस करने लगते हो, फील करने लगते हो। तो वो एक अनदर बिग टॉपिक हो जाएगा, बट यस, अगर आवाज कोई लगा रहा है तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल रिस्पॉन्डिंग। जी बिल्कुल। यस, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेचारे जहाँ किसी के कुछ बच्चा नहीं हो रहा, जहाँ किसी को कुछ रोग होते हैं, जो मतलब वो सोचता है यार मैं तो बीमार ही रहता हूँ, तो ये भी क्या पिछली लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है, जहाँ मतलब ये इसी लाइफ से है? देखो, बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टेड होता है। किसी को कुछ भी यहाँ पर इस दुनिया में फ्री में नहीं मिलता, चाहे दुख हो और चाहे पेन हो, हम्म, चाहे वो गुड थिंग्स हो, हम्म, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कुछ ना कुछ ऐसा करके आए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। हम्म, मैंने किसी मैम का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। जी। उनकी 60 के अराउंड एज हो चुकी है, ओके। और उनकी आई थिंक दो तीन डॉटर्स के बाद एक बेटा हुआ था, है हम्म, ना। तो वो आई थिंक 25 का जब हुआ, उसकी डेथ हो गई। ओके। और डेथ कोई कोई बहुत बड़े रीजन से नहीं हुई, हम्म, बस उसको पॉइजनिंग हुई, उसने खाना खाया बाहर से कहीं से, ठीक हम्म, है, और फ्रेंड्स के साथ गया वो खाना खाने, पार्टी वार्टी करने, और हम्म, फूड खाया उसने, और फूड पॉइजनिंग हो गई। फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो उस हॉस्पिटल में कुछ हुआ उसको, हम्म, डोंट नो एग्जैक्टली अभी क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। फिर वो मैम बहुत रिलीजियस है, वो मैम, ओके। ओके। उनका ये क्वेश्चन था कि मैंने इतना कुछ किया अपनी लाइफ में, मैंने इतनी सेवा की बच्चों की, छोटे हम्म, बच्चों की सेवा भी करती हैं वो स्टार्टिंग से ही, और मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर दिया कुदरत ने, हम्म, मेरे से मेरा ही बच्चा छीन लिया। मैंने इस लाइफ में इतनी सेवा की बच्चों की, इतना ज्यादा मैंने लोगों की हेल्प की, कुछ भी हम्म, बुरा नहीं किया मैंने। शीज लाइक, जितना मुझे याद है, मैंने या फिर मेरे इन लॉज ने या फिर मेरे मदर फादर ने, सब बहुत अच्छी सोल्स हैं, वो क्यों हम्म, हुआ ये सब कुछ मेरे साथ, है ना, कि मेरा ट्रस्ट उठ गया ऊपर वाले बिल्कुल। से। हम्म, देन उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। फिर देखा गया कि उनके इमीडिएट पास्ट लाइफ में, जो हम्म, इससे पहले वाला जन्म था उसमें, हम्म, ओके, शी वॉज अ नर्स। ओके। बहुत ही आई नो, नर्सिस की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाँ, बहुत सर्विसेज, हम सबकी बहुत सेवा करती हैं वो। बिल्कुल बट बिल्कुल। उस जन्म में वो एज अ सोल थोड़ी ग्रीडी थी, हम्म, ठीक है ना। उनके पास एक दिन क्या हुआ, कुछ ऐसा केस आया, बहुत रिच लोग थे, ठीक है हम्म, ना, उनके बेबी होने वाला था, तो, हम्म, और उनके बेबी काफी सालों के बाद हो रहा था, हम्म, ओके। बट क्योंकि वो बहुत रिच थी, बहुत प्रॉपर्टीज थी, तो कोई ना कोई तो होता है ना फैमिली में ऐसा जो चाहता था कि इनकी बच्चा ना हो, हम्म, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो हमें मिल जाएगी, अगर बच्चा हम्म, हो गया तो बच्चे की हाँ प्रॉपर्टी तो हो जाएगी। प्रॉपर्टी चली जाएगी। उन्होंने, यस, उन्होंने इस नर्स को, मतलब बैक इन द टाइम बहुत पैसे दे दिए, हम्म, बहुत अच्छे बड़े लोग थे वो पैसे हम्म, वाइज, है ना। और वो इसको इनको नर्स को बोला कि ये बच्चे को खत्म कर दो, हम्म, मतलब ऐसे शो कर दो कि बच्चा बॉर्न होते मर गया, और हम्म, हम तुझे इतना पैसा देंगे ना, तेरी सारी लाइफ सेटल हो जाएगी, तो वो ठीक है। लालच और में आ गई तब। यस, वो लालच में आ गई, उसने उस बच्चे को मार दिया, खत्म कर दिया, हम्म, ठीक है ना।
तो बच्चे को तो खत्म कर ही दिया, साथ में उसकी मॉम को भी खत्म कर दिया। हम्म। तो ठीक है ना, दोनों डबल ले ली या। कि दोनों को खत्म कर दो, है ना, ऐसे कुछ। इसको पैसे इतने मिले तो इसने हम्म। लालच में आके सब, बच्चे को भी मार दिया, माँ को भी मार दिया, और जाके बोल दिया फैमिली को कि माँ और बच्चे दोनों की डेथ हो गई हम्म। डिलीवरी के टाइम पे, कुछ हम्म। ऐसा हुआ। चलो जी, उस लाइफ में जब इसने पैसे लिए, देखा इसने वो लाइफ हम्म। प्रॉपरली देखी, हम्म। पैसे लेकर इसने बड़े घर ले लिए, बहुत अच्छी लाइफ इसकी हो गई थी, हम्म। राइट। फिर कुछ सालों के बाद इसने जब शादी की थी तो इसके हम्म। खुद बेबी नहीं हुआ था, मतलब हम्म। बेबी हुआ था और डेथ हो गई थी। हम्म। फिर इस उसी लाइफ में रियलाइज हो गया कि नहीं नहीं, मेरे से बहुत बड़ी कोई पाप हो गया, बिल्कुल। मैं इसको आगे नहीं लेकर जाऊंगी। जो उसको पैसा मिला था वो उसने सब निकाल दिया, हम्म। मतलब दान कर दिया, गरीब बच्चों को दान कर दिया। तो आधा कर्मा तो उसने वहां पे रिजॉल्व कर लिया, है ना। अब देखिए, जो उसको पैसा मिला था किसी से वो तो उसने निकाल दिया, हम्म। बट उसका कर्मा तो अभी होना बाकी था ना। बिल्कुल। ठीक है, पैसा उसने दो लोगों की जान ली, वो अलग था, एक हम्म। अलग बैड कर्मा था। जो हम्म। उसने पैसा लिया वो एक अलग बैड कर्मा अलग था। हो गया। पैसा निकल गया, बट जो उसने पाप किया, दो लोगों की जान ली, उसका जो कर्मा बैलेंस हो रहा था इस लाइफ में आके हो रहा था। अब हम्म। वो बोल रही थी कि मैं बचपन से ही बच्चों की बहुत सेवा करती हूँ, मतलब हम्म। मेरी पता नहीं अंदर से क्यों ऐसे है। तो वो क्यों कर रही थी? हम्म। जब हमारी लाइफ बिटवीन लाइफ होती है, उसका मतलब होता है जब मेरी डेथ हुई एक लाइफ के बाद और नेक्स्ट बर्थ हुआ, तो बीच में जो टाइम होता है, मेरे स्पिरिट गाइड्स के द्वारा मुझे समझाया जाता है कि तूने ये किया, देख तूने बच्चे को खत्म किया, अब तू इस जिंदगी में अपने कर्मा को कैसे रिजॉल्व करेगी, कैसे बैलेंस करेगी, तू बच्चों की सेवा करेगी, तभी तेरे कर्मा रिजॉल्व होंगे। यही कारण है कि पिछले इमीडिएट बर्थ में वो बच्चे को मार कर आई, और इस बर्थ में वो बच्चों की वो सेवा कर रही है। सेवा कर रही है, अब वो बिल्कुल। जो बच्चा उसके घर आया था, जन्म हम्म। लेके आया था इस जन्म में, वो कौन था? वो डॉक्टर था, क्योंकि डॉक्टर भी इन्वॉल्व था। ओ, तो वही फिर घूम फिर के आएगा सभी कुछ। एक कर्मा एक कर्मा तो इसमें इसने खुद जनरेट किया है ना, हम्म। पैसे लेकर उसको उनको मारकर। एक कर्मा इसका उस डॉक्टर के साथ भी बन गया, क्योंकि दोनों ने मिलके एक कर्मा क्रिएट के किया। कर्मा किया तो हाँ, उसका वो मैच हो गया। अब इन दोनों सोल्स को, इसके वो डॉक्टर को, इस नर्स को, हम्म। इनको भी आपस में बिछड़ने का, दूर जाने का पेन मिलना था, क्योंकि इन्होंने माँ और बच्चे को दूर किया था उस लाइफ में। और वो बच्चा बहुत ही दुआओं के बाद हुआ था, मतलब उन्होंने बहुत सालों के बाद हुआ था, ऐसे नहीं कि शादी हुई और 2 साल बाद बच्चा हो गया। तो इनको भी आपस में पेन मिलना था, क्योंकि इन्होंने उस लाइफ में एक मदर, एक न्यू बॉर्न बेबी को दूर कर दिया। तो वो ही पेन के लिए इन दोनों सोल्स को इस लाइफ में उतारा गया, एक माँ बन गई और हम्म। दूसरा उसका बेटा बन गया, और फिर वो दोनों सेपरेट हो गए। तो बिल्कुल। ऐसे होते हैं कर्मा बैलेंस, जैसे आपने पूछा था। तो मान लो कि किसी पर्सन ने, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, तो इतना बुरा उसने देख लिया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैं ये था, मैं हत्यारा था या कुछ भी, राइट, किलर था। तो फिर उस वो आदमी जब मान लो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन खत्म करते हो, तो ये मेमोरी फिर उसकी वो आप किसी मेडिटेशन के थ्रू खत्म कर देते हो, या उसे फिर याद ही रहती? फिर आदमी तो बहुत डिप्रेशन में आ जाएगा अगर वो रोज रोज यही सीन याद करेगा कि यार मैं तो ऐसे था पिछली लाइफ में। नहीं देखिए, नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, पता है क्यों? हम्म। डिप्रेशन में थी ये मैम, हम्म। क्यों थी? कह रही है मैंने बहुत अच्छे कर्मा किए, हम्म। कि फिर भी ऊपर वाले ने इतना बुरा कर दिया मेरे साथ, हम्म। है ना, कि मैंने आज तक चींटी मारती हूँ तभी भी मुझे इतना, मैं सोचती हूँ कि इसको मैं फेंक दूं बाहर, घर से मारूं ना। तो हम्म। मेरे साथ कैसे कर गया ऊपर वाला, कि मुझे उससे बहुत कंप्लेन्स हैं। हम्म। मतलब उन्होंने काइंड ऑफ, इतनी स्पिरिचुअल रिलीजियस लेडी, उन्होंने छोड़ दिया था पाठ पूजा करना काफी सालों से अपने बेटे के जाने के बाद। तो आप बताइए मुझे, डिप्रेशन में वो अभी थी डिप्रेशन में। उनको ना तो दुनिया से कोई कनेक्शन था बेटे के बिल्कुल। जाने के बाद, कोई आम बात नहीं होती बच्चा खो देना, राइट। बिल्कुल। फिर बिल्कुल। उनको ना तो दुनिया से कनेक्शन था, और दूसरा कनेक्शन हमारा क्या होता है सबसे बड़ा, डिवाइन पावर, उनसे भी बिल्कुल। कनेक्शन टूट गया। से भी तो टूट वो गया, ज्यादा दुनिया से भी ज्यादा टूट गया। हाँ जी, ना तो उनको कोई दुनिया की कोई चीज अच्छी लग रही थी, पार्टी, शॉपिंग, लाइफ बिल्कुल नल हो गई थी उनकी। ना हम्म। ही उनका एक जो डिवाइन से हमें पॉजिटिविटी मिलती है पाठ करके, मेडिटेशन करके, वो भी नहीं। तो वो भी। ज्यादा डिप्रेशन में तो वो तब थी। हम्म। मैंने तो उनको बाहर निकाला डिप्रेशन से, जब उन्होंने देखा कि हम्म। हाँ, खुद देखा अपनी आंखों से, रियलाइज किया, वो सीन्स देखे, तब हम्म। उनके मन को तसल्ली हुई, हम्म। ठहराव आया कि नहीं, ऊपर वाले को मैं नहीं ब्लेम करूंगी, जो भी मैं इस लाइफ में पा रही हूँ वो मैं हम्म। खुद लेके आ रही हूँ पीछे से, ऊपर वाले का कोई कसूर नहीं है।
हम बोलते हैं ना, हे भगवान मैं इतने तेरे मैंने व्रत रख लिए, मैं रोज गुरुद्वारे मंदिर जाता हूँ, नंगे पैर जाता हूँ मैं, बिल्कुल मुझे दिखाना तूने, तो वो बंद हो जाती है हमारी शिकायतें। बिल्कुल और जब ये भी एक रियलिटी है जैस, जब हम कंप्लेन्स बंद करते हैं ना, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल। हम्म। ठहराव आ जाता है बंदे हाँ, के मन में, ठहराव आता है, हाँ। फिर आदमी सोचता है कि यार मेरा ही किया हुआ है सब कुछ मेरा, तो फिर से वो डिवाइन पावर से कनेक्ट होता है। बिल्कुल। और सेकंड सेकंड थिंग ये भी होती है, एक तो उसको ठहराव आता है अंदर से कि हम्म मेरा ही किया हुआ है, और हम्म फिर वो इस लाइफ में भी थोड़ी सी चीज बुरी करने से पहले 100 बार सोचेगा। बिल्कुल, इतनी, आगे से नहीं करेगा। हाँ। और उसके कर्म अच्छे हो रहे हैं, हम्म तसल्ली मिलती है, डिप्रेशन नहीं मिलता। डिप्रेशन से तो बाहर आई थी वो मैम। हाँ, डिप्रेशन जब बाहर आएगा तो आगे से अच्छे कर्म करेगा कि यार मेरा मतलब फिर मेरा अच्छा हो आगे से जाके। यार बिल्कुल सही बात है आपकी। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग थेरेपी के टाइम पे बहुत रोते हैं बच्चों की तरह। एक हम्म मैंने 55 ईयर ओल्ड थे, उनका किया, तो उनका भी कोई बहुत बुरा कर्मा था पीछे। हम्म, तो 55 ईयर ओल्ड मैन एक बच्चों की तरह रो रहे हैं, हम्म, सोचिए जब मैं उनका कर रही हूँ। है ना। बिल्कुल। तो वो जब वो रोते हैं, है ना, जब वो रोते हैं, तो उस टाइम उनका पेन निकलता है बहुत। हम्म, क्योंकि जब बंदा अपनी लाइफ में कोई गलती मानता है ना अपनी, तो वो हल्का भी फील करता है अंदर से। हम्म, उसके ऐसा लगता है कि उसके मन से एक बोझ, एक पत्थर किसी ने कुछ उतार निकल के। के साइड पे रख दिया। तो आप हम्म, मुझे बताइए डिप्रेशन कैसे होगा फिर तो। हम्म, बल्कि बंदे के अंदर ठहराव आएगा, एनर्जी क्लीन बोल सकते हैं उसको, या फिर वो अंदर सारी पीस ऑफ। डार्क एनर्जी जो थी वो क्लियर हो गई तो या या तो नथिंग नथिंग लाइक डिप्रेशन, बल्कि बंदे को अंदर से एक चेतना, कॉन्शियसनेस, या फिर आइडियाज मिलते हैं, या फिर क्लैरिटी मिलती है अपनी लाइफ बिल्कुल। की, कि नहीं नहीं ये लाइफ ऐसे नहीं है जैसे मैं देख रहा हूँ, ये लाइफ किसी और तरह से डिजाइन होती है। क्लियर हो जाती हैं उसकी कंप्लेन्स जो बिल्कुल, होती हैं। कुछ यस। लोग ऐसा है ना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना तो चाहते हैं, बट ये मिसकंसेप्शन बना हुआ था, तो आज हमने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे बल्कि उससे निकलोगे। हाँ जी। हाँ, कई लोग डरते बिल्कुल। ही नहीं करवाते जाते, यार ये तो ऐसा हो जाएगा। कई बार ऐसे है ना जो मतलब लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यू नो, एंड व्हेन सम पीपल टेल देम सो दे थॉट ओह माय गॉड। कि या नहीं नहीं, हाँ हाँ वही। कई बार ऐसे भी होता है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे करती हूँ पास्ट लाइफ, मैं जब भी किसी का पास्ट लाइफ करती हूँ, उनको पिछले लाइफ की डेथ मोमेंट में जरूर ले जाती हूँ। ताकि वो सारा देख सकें और फील कर सकें। वो भी देख सके, प्लस मुझे भी एक मैं भी अपनी एक हाँ रिसर्च कर रही हूँ। बिल्कुल, हम एवरी देखना डे कुछ चाहती ना कुछ सीखते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि जब बंदा डेथ होती है तो डिफरेंट डिफरेंट मंडों का क्या होता है, क्या सोच रहे हम्म होते हैं वो। एंड हम्म ट्रस्ट मी जय, जितना मैंने आज तक, मैंने 100+ केसेस कर लिए लास्ट 1 ईयर में। हम्म जितनों को मैं डेथ में ले जा पाई ना, देख पाई। हम्म तो जो लोग अटैच नहीं होते इस दुनिया से, है ना, जिनको होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा के जा रहा हूँ, वो लोगों को एट लास्ट टाइम उनके स्पिरिचुअल गाइड्स, या फिर जिसको भी वो मानते हैं, वो सामने होते हैं उनके। ओके। ओके। और उनके अंदर कोई डर नहीं होता, कोई रिग्रेट नहीं होता लाइफ का। और जो लोग कनेक्ट होते हैं कि ओ मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, इसको हम्म कैसा रिश्ता मिलेगा, हम्म ये मेरा पोता भी बहुत छोटा है, इसको कौन हम्म संभालेगा। वट एवर, कुछ भी हो सकता है। अरे मैंने हम्म बिजनेस इतने बड़े बड़े कर लिए, अब मेरा बेटा तो बाहर चला गया विदेश में, ये बिजनेस कौन देखेगा। तो जो लोग वैसे जैसे भी सोचते हैं उस हम्म लाइफ में, अच्छा बुरा, कोई हम्म, सोच रहा है इस बंदे ने मेरे साथ इतना गलत किया, और ये इसको तो हाँ, मैं किसी जन्म में बस बताऊंगा जाके। वही जो मान लो कि दुनियादारी में ही अटका हुआ है तो तो उसको वही मिल जाता है फिर, हम्म, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये बुरा है, किसी बिल्कुल। किसी बंदे की डेथ टाइम पे उसको लगा कि मेरे साथ बहुत इनजस्टिस किया हम्म किसी ने भी, हम्म ठीक है ना, किसी ने मान लो बुरा कर दिया किसी के साथ, बट उसको जस्टिस नहीं मिला उस लाइफ में। तो फिर उसके मन में ये बात चल रही होती है एंड मोमेंट पे कि ये लाइफ में तो मैं ऐसे ही रहा, उसने मेरे साथ हम्म, बुरा कर दिया। तो फिर वही बंदा उसकी लाइफ में कोई ना कोई रिश्ता बनकर, या फिर कोई ना कोई पार्टनर बनकर जरूर आएगा। जी तो जो बिल्कुल। डेथ पे हम सोचते हैं ना, हम्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, से नेक्स्ट लाइफ बन सकती है पूरी की पूरी। बिल्कुल, तो वही है कि मरते वक्त आदमी को इसलिए भगवान से कनेक्ट रहना चाहिए, जहाँ फिर कुछ अच्छा मतलब ऐसे फ्री माइंड होके मतलब उसे होना चाहिए कि यार मैंने सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली है यार, ऐसे। पर हम आज का पॉडकास्ट समाप्त करते हैं, तो जो दर्शकों के सवाल जवाब होंगे वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो अगला पॉडकास्ट हम करेंगे विविड ड्रीम के बारे में। वो भी काफी मतलब दर्शकों की डिमांड है कि ड्रीम्स का क्या कनेक्शन होता है हमारी लाइफ से, सो हम स्पेशल पॉडकास्ट उस पर ही रख लेंगे एक। या श्योर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जैस, थैंक यू सो मच फॉर योर फॉर योर टाइम। टाइम, या बाय।